ये बात कुछ साल पहले की है जब मेरे पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत कर दी, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब करने के लिए दूसरे शहर रहते थे। उनका एक दोस्त यही हमारे शहर में ही रहता था। मेरे पति ने मेरे से मिलाया था और अपने दोस्त के बारे में बोलकर गया था, अगर नेहा कुछ काम पड़ी तो अपने भाभी का हेल्प कर देना और मार्केट में सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, जरूरत पर हमारे घर का भी कई काम करते थे। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरे जैसी खूबसूरत औरत को देखा ही नहीं हो। मेरी उम्र 26 साल की है। मैं आपको अपने पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी क्योंकि उसकी नजरें हमेशा मुझ पे रहती थी। वैसे ही वो मेरे पति से ज्यादा स्मार्ट था और मेरे दिल भी उसकी तरफ झुकता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है बाहर? आवाज आई, भाभी जान, आर्यन। आवाज सुनते ही मेरा दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था। उसके बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर मुझे और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, मेरी गर्दन बहुत दर्द है। आर्यन ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं मालिश कर देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी कि वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। मैं बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ रगड़कर गर्म किए और मेरे पास बैठ गया। उसका शरीर बिल्कुल करीब था। उसकी एक हाथ मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी गर्दन पर मालिश शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होठ काटने लगी। आर्यन धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है मालिश अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, सब मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली मेरे अंदर जा रही थी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को अलग अलग स्टोरी अपलोड करके सुनाऊंगी। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कभी कुछ नीचे चली जाती तो कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हो, बस एक बार ही कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले महसूस करती थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने मालिश साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे जैसे करंट लग गया। मैंने धीरे से कहा, आर्यन। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पे नहीं थे। मैं और आर्यन एक ऐसे मोड़ पे थे जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस होंठ काट रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पे सब लिखा है। मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा था और मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उससे देखने लगी। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरे गर्दन पे रुक गया। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। आर्यन ने धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज्यादा करना है? मैं थोड़ी सी मुस्कुरा आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन पे रखे थे तो मैंने अपनी सांसें अंदर खींच ली थी। मैंने धीरे से कहा, आर्यन।
और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा शरीर अपने आप में नर्म होते जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन ने धीरे से कहा, भाभी, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खिंच गई और बस मैं उसको देखती रही। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं एक और आर्यन एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी बवाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं, पर मैं रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। आर्यन ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती। भाभी, मेरी आंखें नीचे थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं था। आर्यन ने गला साफ करने की आवाज, एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी गर्दन को उसकी ओर उंगलियां हल्की सी कसाई और मैं अब उसके करीब आ चिपकी। मैंने धीरे से कहा, आर्यन बस करो, पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकने नहीं बल्कि और बुलाना चाहती। वो करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए रुक जाऊंगा, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपनी हथौड़ी को जवाब दिया, लेकिन आंखों पर सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होठ पर गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कुछ इंच का ही फासला था। उसके हाथ मेरी गर्दन पे कुछ ऊपर आ गई। मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा सब कुछ रुक गया। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। आर्यन ने बोला, भाभी, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल आर्यन ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपनी होठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे सिर्फ साफ नजर आ रहा था। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, आर्यन, अगर कोई आ गया तो। हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है, घर में कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हूँ। उसका गला साफ करने का आवाज इतना मधुर था कि मेरे पैर अपने नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर शरीर कह रहा था रुकना मत। आर्यन ने एक हाथ से मेरी गर्दन को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। मैं उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। आर्यन और करीब आया और हल्की आवाज से बोला, इसलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं, खुश करने। उस पर मेरी आंखें उसके चेहरे पे अटक गई। उसका अंदाज, उसका आवाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपने हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए वो दूर नहीं, बल्कि पास बुला रहा। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपने दोस्त, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो
सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तरफ खींच लिया। अब मेरे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपने सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी, अब बस मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होते चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी। मैं उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। आर्यन ने बस इतना कहा। फिर वो कहा, कोई रुकावट नहीं। उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे रुक सा गया। आर्यन का हाथ मेरे गर्दन पे फिसल कर मेरे पीठ तक आ गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं आज कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ।